समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। शुरू से शुरू करूंगी तो मां बुरा मान जाएगी। आज की बात की तो आप लोग बुरा मान जाओगे, क्योंकि आज मैं रुकने वाली हूं नहीं। सबकी दाएं तरफ की आंख फड़क रही है और बाएं तरफ से दिल की मैं क्या बोलने वाली हूं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहां इस चींटी को पहाड़ पे चढ़ा दिया। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। वल्गर, घटिया, सेक्सी, डर्टी, क्या क्या बोला मेरे बारे में। अपनी फिल्म को टेक ऑफ करवाने के लिए मुझे बोर्डिंग पास की तरह यूज किया। फिर भी वल्गर मैं हूं। डांस करवाया आपने, मगर न किसी ने मेरी मेहनत देखी न लगन। सब कुछ और ही देख रहे थे। और घटिया मैं सेक्सी हूं। फैमिली के साथ मेरी फिल्म्स देख नहीं सकते, पर छुप छुप के देखकर धड़ाके से फैमिली बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 4 बटन खोल दिए तो सबके पसीने छूट जाएंगे। पर डरो मत, मैं जा रही हूं, क्योंकि मेरे अलावा सब शरीफ है यहां। वैसे आप लोगों की शराफत का भी जवाब नहीं। सेक्स पर फिल्म्स बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, देखते भी हैं, दिखाते भी हैं, अवार्ड भी देते हैं, पर अपनाने से डरते हैं। ना आप बदलोगे न मैं। आप इसी तरह अपने शराफत का चूल्हा पहने रहिए और मैं कपड़े उतारती जाऊंगी। मैं अपने डर्टी पिक्चर्स बनाती जाऊंगी और लोगों को अपनी डर्टी पिक्चर्स दिखाती जाऊंगी। कौन हो तुम? नाइला। ओ, तो वो तुम ही हो जो मेरे बारे में बुरा बुरा लिखती हो। बुरा तो तब होगा जब मैं तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर दूंगी। मतलब यह है कि आज जो तुम कर रही हो ना, वो बगावत है। सालों बाद लोग उसे आजादी कहेंगे। मैं समझी नहीं। बस ऐसे ही रहना, आंधी की तरह। ज्यादा सोचना मत। ज्यादा सोचोगी तो हवा हो जाओगी। मैं सिल्क हूँ, सिल्क। कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाऊं। सूर्या की बीवी इधर ही आ रही है। आखिर आज आपसे मुलाकात हो ही गई। बहुत सुना है आपके बारे में। जितना आपने सुना है, मैं उससे कुछ ज्यादा ही हूँ। वैसे तो मुझे पर्दे से ज्यादा पर्सनली अच्छी लगी। मैंने जितना सुना है, आप भी उससे कम नहीं हो। बिल्कुल बाप पे क्या है। हरकतें भी बाप जैसी है। तुम्हें क्या पता किसी सुपरस्टार की पत्नी होना क्या होता है। फिर भी हम दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। है, बहुत फर्क है। नहीं राधिका जी, बस दिल भर का फर्क है। बस मेरे दिल के पास दिल है और आप जिस पे बैठती हैं वहां दिल है। तुम्हें कैसे पता चला? आपके चेहरे से पता चलता है कि दिल वहीं उसी जगह होगा।
इंसान जब अकेला होता है तो आंखें कम झपकता है। उसकी आंखें उसे ढूंढती हैं जो उसे थोड़ा भी अपना लगता है। अरे ओ राइटर साहब, सिर्फ अपने भाई से ही चिपके रहोगे या हमसे भी मिलोगे? ऐसे देख रहे हो जैसे जानते ही नहीं। क्या चाहिए बोलिए ना। मुझे जो चाहिए उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। रात को? अभी क्यों नहीं? लोग क्या कहेंगे? सूर्या क्या कहेगा? यहाँ सबके सामने ये तुम्हारे मेरे बीच की बात है। एक्चुअली सूर्या के साथ बात नहीं बनी है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। रात को मिलना यहीं पे। ये क्या कर रही हो तुम गलत डाल रही हो। ठीक से डालो ना। पकड़ क्यों रहे हो? डालने तो दो। अरे तुम गलत डाल रही हो। नीचे ही तो डाल रही हूँ। तुम्हारी पहली बार है क्या? तुम मेरे छोड़ो, तुम सही तरीके से डालो ना। अभी तो हिले भी नहीं है और तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। अब जो भी करेंगी ना धीरे धीरे करना। अब धीरे से फर्स्ट गियर में डालो। धीरे से, धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से, धीरे से। तुम ऊपर देखो ना। हाँ ऊपर देखो, ऊपर देखो। धीरे से धीरे से धीरे से। हाँ ऐसे ही चलाते हैं। ये क्या कर रही हो? आगे देखिए ना, आगे देखिए। इस पेडल को धीरे धीरे दबाना। ये एक्सेलेरेटर है, ओके? थैंक्स। जब गाड़ी खरीदी है तो ड्राइवर भी रख लेती। घोड़े की रेस जीतकर गाड़ी खरीदी है। समझ में ही नहीं आ रहा कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखूं या जॉकी। आप जानती हैं वो घोड़ा मेरा था। सच? फिर तो तुम मेरे लिए लकी हो। लकी तो तुम। मैं देख रहा था रेस के पहले तुमने घोड़े के कान में कुछ बोला था। क्या बोला था? मुंह लटका के खड़ा था। मैंने कहा आज तक किसी ने मेरे पैरों की तरफ नहीं देखा। ऊपर देख और छोड़ दे सबको पीछे। छोड़ दिया। तुम्हारी बातों में इतना हॉर्स पावर है ना कि आदमी के दिमाग खराब हो जाते हैं और घोड़ों का चलना शुरू। तुम बताओ, तुम्हारी लगाम किसके हाथों में है? मतलब? खुल के समझाऊंगी तो शर्मा जाओगे। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या कोई? नहीं। क्यों? गर्लफ्रेंड पहले पहले मलाई जैसी लगती है, फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जैसा फील देती है, एंड फाइनली सीधे हार्ट अटैक। अब मैं भी देखती हूँ कि ये बाल ब्रह्मचारी कन्याकुमारी से कब तक बचता फिरता है। तुमसे मिलना भी ना कोई खतरे को पार करने से कम नहीं है। बैठो। कभी भी 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं छोटी सी बैटरी हूँ? मैं ट्रांसफॉर्मर हूँ, ट्रांसफॉर्मर। तुम यहाँ मेरी कोई आपत्तिजनक हालत तो नहीं करने वाली ना? क्यों? हवा निकल गई? थोड़ी सी बचा के रखो। What is this? ना मेरा जन्मदिन है ना तुम्हारा, तो फिर ये केक किस लिए? अपनी पुरानी जिंदगी को फूंक मारो और नई जिंदगी को बोलो हैप्पी बर्थडे। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? Are you okay? बड़े बड़ों ने तो अपना मुंह काला करवा के नाम कमाया है, तुम्हारा तो फिर भी सफेद किया है। You're crazy. हैप्पी बर्थडे।
हेलो। हे गाइस, स्टॉप प्रेस नाउ। सिल्क के बारे में कोई नई न्यूज है क्या? अरे ऐसी न्यूज है कि सबको हिला के रख देगी। जल्दी बताओ नायला, अब क्या कर दिया सिल्क ने? मैंने अभी सोचा नहीं, क्या नहीं सोचा? यही कि मैं सिल्क को क्या खिताब दूं, बाजारी या बिचारी, वैम्प और जस्ट अ विक्टिम। फोटो कैसी आई है? मैं काट के रख लूंगी। और हमारे बारे में जो गंदा छपा है वो? मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्या लिखा है, मैं परवाह भी नहीं करती, ना कभी की। सिर्फ फोटो काट लेती हूँ, वो भी अगर अच्छी हुई तो। अखबार की उम्र भले ही एक दिन की हो सिल्क, उसकी खबरें अरसे तक जिंदा रहती हैं। और ये लोग तो कभी भी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं छापते। आज लिखा है तुम द्रौपदी हो। अपने खुद के बनाए हुए रूल्स कभी नहीं तोड़ने चाहिए। परवाह नहीं करती थी जब तक परिंदे सी उड़ती थी। जरा सी परेशान हुई और पर कट गए। मैम, नायला मैम पार्टी में बिजी है और उन्होंने कहा है कि वो किसी से नहीं मिल सकती और किसी को अंदर आना भी अलाउड नहीं है। तुमने बताया कि सिल्क आई है? हाँ मैम, मैं आपको जानता हूँ, मैंने कहा है उनसे। किस चीज की पार्टी है? मैम, नैला मैम को बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है, उसकी पार्टी है। बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। थैंक यू। लगता है सबको पता चल गया मैं। हाँ सर, पर सबका मुंह तो उस तरफ है। हॉर्न बजाओ, हॉर्न बजाओ, खुद भीड़ नहीं हटने वाली। मैं यहाँ बेवकूफों की तरह भीड़ में नहीं बैठ सकता। गाड़ी घुमाओ। मैं जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। ठीक तो हो? ये क्या कर रही हो? नायला की पार्टी खराब कर रही हूँ। तुम्हारा जवाब है ऐसे। एक पार्टी खराब क्यों करें जब दो दो कर सकते हैं? चलो गाड़ी निकालो। Come on। इस इंडस्ट्री में स्टार्स तो बहुत है सिल्क, लेकिन हीरो सिर्फ तुम।
मजा आ गया सिल्क। तुमने जो उसकी प्राइवेट पार्टी की पब्लिकली बजाई है ना, अब तो नाइला जिंदगी भर अपनी बर्थडे पार्टी तक नहीं बनाएगी। सिल्क एक बार ठान लेना तो ठप्पा लगा देती है। सूर्या को देखा? उनका मुंह तो मैनोल की तरह खुल गया था। पर तुम्हें बुरा नहीं लगा ना कि मैंने तुम्हें सबके सामने किस किया? बस दिल में आया और कर दिया। दिल भले ही लेफ्ट में होता है, लेकिन उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। अरे वाह राइटर साहब, आप तो तुम सो जाओ अब। कल सुबह मुझे विजयन को कहानी सुनानी है, और तुम्हारी भी तो शूटिंग है ना। अभी तो 2 लोगों को जला कर आए हैं और तुम बुझाने की बात कर रहे हो। अब और रुका तो यहाँ आग लग जाएगी। तो लगने दो। उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। बॉर्डर पे खड़े रह के गाना नहीं गाते। टिश्क्याओ। गोली पिस्टल से बाहर और विलन की आत्मा शरीर से बाहर, और फिर फिल्म द एंड, ऑडियंस थिएटर से बाहर। ये कैसा एंड है? कोई एक्शन सीक्वेंस तो हुआ ही नहीं मेरा। अरे तलवारें टकरानी चाहिए, पहले कमीज फटे, फिर बदन कटे, खून निकले, तब आएगा मजा एंड का। तलवारें डालो क्लाइमैक्स में, तलवारें हैं? सर, हीरो तो पुलिस वाला है, उसके पास तलवार कहां से आएगी? he has a point. पॉइंट है। पुश्तैनी हो सकती है, बाप दादा के जमाने की हैं? लेकिन सर, हीरो तो अनाथ है। बोरिंग। हीरो अनाथ होता था 60s में, 70s में। We are in 80s now.